देखिए आज का आपका टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश है और उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज डेवलप्ड बाय मैक्सिमिलियन बर्लिड्ज। देखिए डायरेक्ट मेथड को किसने डेवलप किया, तो मैक्सिमिलियन बर्लिड्ज ने किया। दिस मेथड वाज इस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस एंड जर्मनी अराउंड 1900। देखिए डायरेक्ट मेथड को फ्रांस में और जर्मनी में इस्टेब्लिश किया गया 1900 ईस्वी के आसपास। समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज फोनेटिक मेथड। कभी कभी इस मेथड को, डायरेक्ट मेथड को, फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, नेचुरल मेथड या रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं। याद रखिएगा डायरेक्ट मेथड को और क्या क्या कहते हैं, तो फोनेटिक मेथड कहते हैं, एंटी ग्रामेटिकल मेथड कहते हैं, नेचुरल मेथड कहते हैं और रिफॉर्म मेथड कहते हैं। दिस मेथड वाज रिएक्शन अगेंस्ट ऑफ जीटीएम। एक्चुअली डायरेक्ट मेथड जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट रिएक्शन में है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डिफरेंट टाइप के मेजर प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑल इंस्ट्रक्शंस आर टू बी गिवन ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड में जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस वो टारगेट लैंग्वेज में, यानी जो भी आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसी टारगेट लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को दिए जाते हैं। ग्रामर इज टू बी टॉट इंडक्टिवली। देखिए डायरेक्ट मेथड में ग्रामर को इंडक्टिव रूप से सिखाया जाता है, जबकि जीटीएम मेथड में यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर को डिडक्टिव रूप से सिखाया जाता था, है ना। अब जीटी डायरेक्ट मेथड में स्पीच एंड लिसनिंग बोथ आर टू बी फोकस्ड। मतलब डायरेक्ट मेथड में स्पीच और लिसनिंग पर फोकस किया जाता है और यहाँ पर जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो सेंटेंस है। यूनिट ऑफ टीचिंग इन द डायरेक्ट मेथड इज सेंटेंस। In this method, the students learn English in the same way as they learn his mother tongue। देखिए इस मेथड में, डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाया जाता है या टारगेट लैंग्वेज सिखाया जाता है, बिल्कुल उसी लहजे में सिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वो अपना मदर टंग सीखता है, यानी कि मदर टंग की तरह टारगेट लैंग्वेज। अब जैसे यहाँ टारगेट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश है, तो टारगेट लैंग्वेज को सीखता है जो भी स्टूडेंट होता है। टीचिंग इज डन इन द टारगेट लैंग्वेज। देखिए डायरेक्ट मेथड में जो टीचिंग प्रोसेस होता है वो टारगेट लैंग्वेज में ही होता है। मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज ऑफ द लर्नर इज नेग्लेक्टेड। मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज, जो भी लर्नर का मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज होता है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। एवरीडे वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस आर गिवन इम्पोर्टेंस वाइल टीचिंग। देखिए डायरेक्ट मेथड में जब टीच हो रहा होता है तो उस टीचिंग के दौरान जो डे बाय डे यूज होने वाली वोकैबुलरी और सेंटेंसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। टारगेट लैंग्वेज इज टॉट इंडक्टिवली। और डायरेक्ट मेथड में जो टारगेट लैंग्वेज को इंडक्टिव रूप से सिखाया जाता है, ठीक। टीचर एंड लर्नर कम्युनिकेट ओरली इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। और डायरेक्ट मेथड में टीचर और लर्नर जो हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक दूसरे से ओरल रूप से कम्युनिकेट करते हैं। रियालिया पिक्चर्स फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन इज यूज्ड टू टीच वोकैबुलरी। और डायरेक्ट मेथड में वोकैबुलरी को सिखाने के लिए एक पिक्चरेबल फॉर्म का यूज किया जाता है या जो इमेजेस का यूज किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर क्रूशियल। डायरेक्ट मेथड में जो प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर को क्रूशियल माना जाता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर गिवन इम्पोर्टेंस। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लर्नर अवॉइड्स लैंग्वेज 1 एंड थिंग्स इन लैंग्वेज 2। डायरेक्ट मेथड में लर्नर लैंग्वेज 1 को अवॉइड करता है और लैंग्वेज 2 में ही कम्युनिकेट करता है। लैंग्वेज 2 में ही यानी कि टारगेट लैंग्वेज में ही सोचता है, बोलता है और कम्युनिकेट करता है। क्लियर है? तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड। क्लियर है?